दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और अपने मन में भगवान के लिए गहरी आस्था रखते हैं। निश्चित ही आपके मन में भगवान से कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ ना कुछ मांगे होती हैं और आप चाहते हैं कि भगवान आपकी पूजा आराधना से खुश हो जाएं और आपकी इच्छाएं पूर्ण कर दें, जिससे आपका जीवन सुगम और सरल हो जाए। दोस्तों, इस बात में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान ही भक्तों से कुछ न कुछ मांगते हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ भी आपसे कुछ मांग रहे हैं। लेकिन शायद इस बात की आपको जानकारी ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी 3 चीज है जो भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों से मांगते हैं, और यदि भक्त इन बातों को समझ लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ उन्हें इतना देते हैं जितने कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न केवल इस लोक की बल्कि परलोक तक के सुख भगवान होने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे भक्तों को अंत में मुक्ति या मोक्ष भी प्राप्त होता है, यानी जन्म मरण के इस चक्र से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है, क्योंकि इस वीडियो में आपको शास्त्रों में वर्णित और प्रमाणित उन बातों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्हें शायद अब तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो बनी रहे हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई गई हर एक बात को गहराई से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो YouTube पर देखने को नहीं मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम केवल और केवल ज्ञान की और गहराई की बातें करते हैं और हमारे दिए हुए ज्ञान का नाता सीधे शास्त्रों से होता है। हम अपने मन से बनाई हुई कोरी कल्पना किसी सामने बखान नहीं करते हैं। जो भी है स्पष्ट है और शुद्ध है, क्योंकि हम स्वयं भी मां भद्रकाली के भक्त हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा ज्ञान के नाम पर प्रपंच समाज में फैली और लोगों की मानसिकता दूषित हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारी इस विचारधारा को समझ पाए हैं और इससे सहमत भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करे कि मां का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सी है वह 3 चीज है जो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से हमेशा चाहते हैं कि उनका वक्त इन 3 चीजों को भगवान को समर्पित करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ हैं, यानी कि बहुत ही भोले हैं। एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आप भक्ति के एक ऊंचे स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि ज्ञान की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो फिर आपको हर छोटी बड़ी बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कार्यों में जितनी शुद्धता होगी, उतनी ही जल्दी हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब आपको यह समझना यह है कि भगवान कोई इंसान नहीं है। भगवान जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं, उनकी हमेशा दुरूप होते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और इस शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना उनके लिंग स्वरूप में कर रहे हैं। जैसे हम किसी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हनुमान जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, यानी हनुमान जी नहीं उनकी मूर्ति, यानी भोले बाबा नहीं उनका स्वरूप है, उनका प्रतीक है शिवलिंग। और इसी प्रतीक से हम उस भगवान को पाना चाहती हैं जो कि अव्यक्त है, निराकार है, जिसका ना तो कोई आकार है, ना कोई रूप है, और ना ही वह हम इंसानों की तरह सोचता है। तो फिर भगवान असल में है क्या? मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों, आप समझिए कि भगवान असल में ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं, लेकिन वह इस ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है, या यूं कहें कि संचालित करती है। वह ऊर्जा हर एक जीव जंतु, हर एक चीज और हर एक पदार्थ में मौजूद है जो हमें दिखाई देता है। उसके अंदर वह ऊर्जा अवश्य ही मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, और आश्चर्य की बात यह है कि जो चीजें हमें निर्जीव दिखाई देती हैं, वे चीजें भी ईश्वर से निहित होती है, यानी उनके अंदर भी ईश्वर का वास माना जाता है। इसीलिए आप देखो, हमारे सनातन धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है, नदियों की जल की, अग्नि पत्थरों की, यहाँ तक कि स्थानों तक की पूजा की जाती है,
क्योंकि बेशक कोई पत्थर या फिर नदी का पानी हमें देखने में निर्जीव लगता है, वह बात नहीं करता है, वह कुछ भी सुनता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी ईश्वर की ऊर्जा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अब इतनी सारी बातें आपको बताने का हमारा मकसद केवल एक ही है कि आप ये समझे कि भगवान असल में है। क्या ईश्वर असल में है? क्या ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक साकार और एक निराकार? साकार रूप वह है जो मंदिर में विराजमान है, जिसे हम पूरे भक्ति भाव से पूजते हैं, लेकिन वह शुद्ध स्वरूप नहीं है। शुद्ध स्वरूप तो निराकार है, इसी हम जानते भी नहीं हैं। तो असल में हम उस मूर्ति रूप की पूजा करके उस अमूर्त को खुश करना चाहते हैं और उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि वह इतनी सकारात्मक और सुदूर जाए, ऐसी हम ईश्वर की पूजा करते हैं। यदि वह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हमारा जीवन में पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है और हमें मनवांछित फल, सुख और सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर यह बात समझ चुके हैं कि भगवान है या ईश्वर असल में ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। और जब आप ईश्वर को खुश करने की बात करते हैं, असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में ऊर्जा को आकर्षित करने के नियम क्या है, आप समझ गए। आप इतना ही दिखावा करेंगे, कितना ही प्रपंच करेंगे, लेकिन वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी जब तक आपके अंदर तक, यानी आपके मन मस्तिष्क तक, आपकी आत्मा तक शुद्धता नहीं होगी, तब तक वही सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, मन की बातों को भी समझ लेते हैं, उनसे कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वह असल में मन की बातें हैं, यानी कि वह जो ऊर्जा है तो शुद्ध स्वरूप है ईश्वर का, परमात्मा का। वह आपकी ओर आकर्षित कब होगा, वह ऊर्जा की ओर आकर्षित कैसे होगी, यह आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप इतने ही भक्ति भाव से पूजा पाठ करें, लेकिन यदि आपके स्वभाव में, आपके क्षेत्र में, यह आपके कर्मों में किसी प्रकार का दोष है, छोटा अंश मात्र भी दोष होगा, तो वह ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी। और हम क्या कहते हैं कि भगवान की खूब भक्ति की हमने, सच्चे मन से भक्ति की हमने, फिर भी भगवान हमसे खुश नहीं हुए। दोस्तों की हमें उन बातों के बारे में ज्ञान नहीं होता और हम केवल अंधी भक्ति करते रहते हैं और ईश्वर की कृपा के पात्र कभी नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपकी आंखें खुल जाएंगे, आपको एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनिए। तो 3 बातें जो भगवान भोलेनाथ आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें पूरा करें या उन्हें भगवान को समर्पित करें। एक ऐसी चीज का त्याग करें जिससे आपको बहुत अधिक लगाव है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ है कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को चुने जो लगता है कि आपकी बहुत बुरी आदत है, आपको भी पता है इसके बारे में, लेकिन आप उससे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जैसे कि आपको किसी प्रकार की नशा करने की आदत है, सिगरेट वगैरह, या फिर आप तंबाकू वगैरह आती है, तो उसका त्याग करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पष्ट है और हो सकता है कि इस वीडियो में बताई कुछ बातें आपको थोड़ी कठोर लगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा झूठ बोलने की आदत हो, तो आप उसे त्यागी। जी हाँ दोस्तों, यही तक है। तब तक मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले गए और एकांत में बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भी तब का ही ग्रुप है। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में रहकर, संसार के बीच रहकर भी तब कर सकते हैं। तो आप अपनी एक ऐसी इच्छा का त्याग करिए जो आपको लगती है कि गलत है, लेकिन आप उसके बिना रह नहीं पाए। यदि आप इस इच्छा का त्याग कर देंगे तो ये एक तप की श्रेणी में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम उसका पालन करना है। अब बात करते हैं नियम। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नियम को हमारे शुद्धता से जोड़ा गया है, यानी हमारे रोज के क्रियाकलापों से जोड़ा गया है। जैसे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, ईश्वर का नाम लेना है, समय से स्नान आदि करना है, सूर्य को आगे थीना है, और जो भी जीवन को शुद्ध रूप में जीने के विधि विधान हैं, उन्हें आपको पूर्ण करना है। इसे ही नियम की पूर्ति करते हैं। यानी कि सावन के इस पवित्र महीने में जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई दिन ऐसा गुजर गया आपका जिसमें आपने स्नान ही नहीं कर पाया, या फिर आप सूर्योदय के बाद जाग रहे हैं। ये बहुत ही अशुभ है और नियम के सख्त खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, तो जो शास्त्रों में जीवन को जीने की विधि है, विधान है, आपको पालन करना है। और अधिकतर विधि विधान जो हैं, जीवन को जीने के लिए हमारी शुद्धता से जुड़े हुए हैं।
जब हम शुद्ध होते हैं तो हम ईश्वर की पूजा आराधना करने के बनते हैं और तभी वह शुद्ध ऊर्जा स्वरूप ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि प्राचीन काल में हमारी ऋषि मुनि थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, स्नान आदि करके ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे और शुद्धता के संपूर्ण नियमों का पालन करते थे। इसीलिए उन्हें ईश्वर के सबसे नजदीक माना जाता था। लोगों को जब जीवन में अड़चने आती थी, परेशानियां आती थी तो लोग ऋषि मुनियों की शरण में जाकर उनसे सलाह करते थे। तब जीवन की सही राह खुलती थी। तो आपको भी नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जीवन भर नहीं कर सकते तो कम से कम जब तक आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई विशेष साधना कर रहे हैं, जैसे आप सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का आपने संकल्प लिया, तो असल में आपने एक साधना शुरू की है। तो इस दौरान जब तक आपका ये संकल्प चलेगा, यानी सावन के महीने चलेंगे, तब तक आपको नियम का पूर्ण पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा जो भगवान आपसे चाहते हैं वह कौन सा कार्य है। वह कार्य है संयम। संयम क्या है दोस्तों, आप इसे समझने की कोशिश करिए। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आपने गुस्सा नहीं किया। जब आपको कुछ विशेष खाने का मन है और आप जानते हैं कि यह ठीक नहीं है, जैसे कि नॉनवेज वगैरह, या फिर अत्यधिक तीखा मसालेदार लहसुन प्याज युक्त भोजन आपको खाने का मन है, लेकिन आप नींद नहीं खाया, तो इसे कहते हैं संयम। ब्रह्मचारी का आपने पालन किया। दोस्तों, आप याद रखना कि सनातन धर्म में आप किसी भी प्रकार की साधना कर ले, से छोटी साधना हो और बड़ी से बड़ी प्रचंड साधनाएं क्यों ना हो, हर एक साधना की पहली मांग ही ब्रह्मचर्य होता है। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, संयमित जीवन जीना होगा। जी हाँ दोस्तों, और संयम का एक सबसे शुद्ध स्वरूप जो है, उसे हम कह सकते हैं कि हमारे मन में ही गलत विचारों को हम रोक दें। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में गलत विचार आए हैं ना, ये बात कहना गलत होगा। इंसान होने के नाते हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरे। जो हमारे मन में गलत विचार आए हैं तो हम उन्हें छेड़े ना, बस उन्हें हम जहां के तहां रोकते हैं और उसके बाद हम उन विचारों पर मनन ना करें और हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, ईश्वर का नाम लेते रहें, जिससे हमारा चित्त शांत और शुद्ध रहता है। इसी में आप स्वयं का पूर्ण पालन कर रहे हैं। तो जब आप संयम का पूर्ण पालन करेंगे तो आपका चित्त शांत और शुद्ध रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी मन में, आपके आसपास के वातावरण में। दोस्तों, विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि हर एक इंसान के शरीर के आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और हमारा आध्यात्मिक से बहुत पहले से मानता चला रहा है कि इंसान के शरीर के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। तो जब इंसान की विचारधारा किसी प्रकार से अशुद्ध हो जाती है, सही नहीं होती है, तो ये पूजा क्षेत्र भी प्रदूषित हो जाता है और इससे कूदकर छोटा हो जाता है। ऐसे में इंसान का जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। उसे जीवन में तमाम छोटी बड़ी परेशानियां मेरे रखती हैं और उसके विचार हमेशा नकारात्मक ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब इंसान है यम नियम और संयम का पूर्ण पालन करता है, ईश्वर का नाम लेता है, तो वह अपने इस ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत शुद्ध कर लेता है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा का क्षेत्र शुद्ध होता जाएगा, ये बड़ा होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ईश्वर की उस शुद्ध सकारात्मक सर्वोपरि ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। कभी हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है, किस्मत खुलने लगी है, भाग्य साथ देने लगा है, अब हर काम को करें उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है, मिट्टी को भी सोना बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह सब तभी संभव है जब हम अपने जीवन में और अपने स्वयं के ऊपर कार्य करें। तब केवल भगवान का नाम ले लेने से, एक बार मंदिर हो आने से और महंगी महंगी चीज है भगवान को अर्पित कर देने से भगवान खुश नहीं हो जाते। याद रखें, भगवान कोई इंसान नहीं है जिन्हें हम खुश कर सकते हैं। हमारी इतनी ताकत कहाँ, यानी इंसान की इतनी शक्ति कहाँ कि मैं भगवान को खुश कर दे या भगवान को दुखी करते। यह तो बिल्कुल वैसा ही होगा दोस्तों कि कोई आपसे कह रहा है कि एक दीपक जलाया और सूरज को रोशन कर देंगे और दीपक बुझ गया तो सूरज भी बुझ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जी नहीं दोस्तों, में तो भगवान बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल है, हमारी सोच से बाहर की एक महाशक्ति है। हम इनके बारे में कभी समझ नहीं सकते हैं।
लेकिन हमारी शास्त्र जो कहते हैं उनके अनुसार हम कुछ कुछ भगवान का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है उस जानकारी का यदि आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन जाते जाते दोस्तों, आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि चमत्कार रातों रात नहीं होते हैं। आप यदि अपने जीवन में यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आज आप कुछ करेंगे और कल से आपका जीवन बदल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। दोस्तों, रातों रात कुछ भी नहीं होता है, समय अवश्य लगता ही है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी पौधे की कितनी ही सेवा कर ले, कितना ही अच्छा खाद बीज डाल दें, वह पौधा तुरंत बड़ा होकर फल नहीं देने लगेगा। प्रकृति के द्वारा तय किए गए सिद्धांतों को पूर्णते हुए वह अपना पूरा समय लेगा, तभी वह फलित होगा। तो आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप भी तभी फलित होते हैं जब आप नियमित तौर पर उन्हें लंबे समय तक करते हैं। अब आप इन सब बातों को अपने जीवन में जब अपनाएंगे तो कुछ ही दिनों में, यानी कि 10 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, लेकिन बदलाव आएगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपके मन में इन बातों को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके देसी करोगे पूछे। हम आपकी हर एक बात को पढ़ते हैं और उचित प्रश्नों के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, ओम नमः शिवाय कृपा करो, भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोलेनाथ के मां भद्रकाली भी आपके ऊपर पूरी कृपा होगी। मिलती है अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।